नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी मेरी बहनों का कंप्लेन है कि दीदी आप अखंड ज्योति के बारे में वीडियो नहीं डाली है, तो बोली चलो अब लास्ट तक ये भी वीडियो डाल ही देती हूँ कि अब आप लोग का कोई कंप्लेन नहीं रहेगा कि आप अखंड ज्योति के बारे में जरूर बताइए कि कैसे जलाएं कि दिया हमारा बुझे ना, क्या नियम विधि है, कैसे बाती बनाए, और अखंड ज्योति अगर घर में जलता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये भी वीडियो देख लेते हैं। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो आइए नज़दीक से क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले देखिए हमें क्या करनी है। मिट्टी का आप जो परई लेते हैं या मिट्टी का दिया लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा दिया है, तो आप ना थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ज़्यादा छोटा लीजिएगा तो क्या होगा कि जो है ना तेल आप उसमें कम डाल पाइएगा और फिर बुझने का चांस रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर मिट्टी का पात्र लेते हैं तो बड़ा लीजिएगा, यही ज़्यादा शुद्ध और शुभ माना जाता है। अगली चीज क्या है, अखंड दीपक इस प्रकार का आप लोग बाती वाला लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहता है और एक प्रकार से जलता है, कभी धुआं नहीं करता, कोई मतलब ऐसा नहीं कभी ज़्यादा जलने लगे कभी कम जलने लगे, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप दोनों प्रकार से आप लोग जला सकते हैं, जो भी आपके पास है आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा इस प्रकार का छोटा दिया वगैरह में अखंड ज्योति आप लोग ना जलाएं, ना मिट्टी का ना आपका पीतल का। दूसरी चीज क्या है कि चलिए बाती के लिए बात कर लेते हैं। बाती अगर आपका सही रहेगा कभी भी आपका दिया नहीं बुझेगा। तो लाल पीली बाती हमें, ये जो है ना कॉटन का है, सूती का है, क्योंकि कभी कभी रक्षा सूत्र ना पॉलिस्टर का भी आता है जो कि सही नहीं है, आपका बाती सही नहीं जलेगा। तो धागे का बाती बनाइएगा, रुई से ज़्यादा बेहतर होता है धागे का बाती। और 9 दिनों के लिए अखंड दीपक जलाने के लिए बाती थोड़ा सा लंबा ही रखनी चाहिए। तो मतलब 1.25 हाथ का नियम है, तो यहाँ तक मतलब केहूनी तक आपके होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से थोड़ा सा और मतलब 1.25 कर देना, फिर इसके आधा हम यहाँ तक लेंगे, तो ये 1.25 हाथ हमारा हो जाएगा। तो इतना बड़ा बाती रहेगा तो कभी छोटा नहीं पड़ेगा। और बाती की मोटाई भी सही रखिएगा। देखिए इतना बड़ा अगर मैं लगा दूंगी तो इसमें से सरकते रहेगा, ऊपर नीचे मतलब जाते रहेगा, फिर आपका दीपक बुझ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मोटा कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको लपेट के अच्छे से बातों को समझ लीजिएगा दोस्तों। और देखिए हर प्रकार की वीडियोज डाल चुकी हूँ चैनल पे, फिर भी आप लोग का कंप्लेन था दीदी अभी तक आपने अखंड ज्योति के लिए कोई वीडियो नहीं डाला हुआ है। तो सही बात है, मेरे चैनल पे नहीं है। एक ऐसे दिया जला के समझाई हूँ लेकिन करके नहीं दिखाई हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार की मोटी बाती मतलब इसको थोड़ा मोटा कर लूँगी। तो आप अपने हिसाब से अपने दिया का जो आपका पेच है ना, होल है, इस हिसाब से आप लोग मोटा पतला कर लीजिएगा। ज़्यादा मोटा भी नहीं करनी और ज़्यादा पतला भी नहीं करनी है। तो देखिए इतना मोटा बाती चाहिए। तो इस पेच को हम या तो आप खोल कर भी इसमें डाल सकते हैं या डायरेक्ट आप इसमें पिरो सकते हैं, पेच में डाल दीजिए, ठीक है। और इसको फिर हम खींच लेंगे, बाती को थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, इस प्रकार से घुमा देंगे तो ये जो है ना सही हो जाएगा। और ये बाती आपकी बुझेगी नहीं। और धागे का ही कोशिश करें कि आप लोग बाती डालिएगा, लाल पीला धागा माता के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों आप लोग से समझा दे रही हूँ, ऐसे तो मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ कि जब कभी भी आप लोग कलश रखते हैं विधि विधान से 9 दिनों के लिए अगर आप लोग कलश रख रहे हैं तो कोशिश करें कि अखंड मतलब ज्योत ना आपको जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि जो दिया जो है खंडित ना हो, ये कोशिश करनी है कि हमसे खंडित ना हो, हम सही से उसका ध्यान रखें। लेकिन कलश के साथ अखंड ज्योति ना जले ये सही नहीं होता है। कोई मजबूरी है तब आप ना जलाएं, मतलब आप ऑफिस जाते हैं या कोई देखने वाला नहीं है घर में, तब आप ना जलाएं। लेकिन आपको पक्का ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप मिट्टी का पात्र रख के या लोटे में आप लोग कलश स्थापना विधि विधान से किए हैं तो आपका अखंड ज्योति माता के लिए, क्योंकि ज्योति भी ये साक्षी है हमारे पूजा का, तो आपको जरूर इसको जलानी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा बाकी अपने घर का नियम। और देखिए इससे बड़े भी मतलब थोड़ा सा दिया आता है, और इस बाती को हम गोल गोल करके इसमें हम लोग घुमाकर और तेल भर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अखंड ज्योति जलाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें तिल का तेल आप लोग डालिएगा, भर दीजिएगा दिया को
और ये सरकेगा नहीं। बाती आपका थोड़ा मोटा ही रखिएगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं तो फिर जलेगा नहीं। और तिल के तेल से आप लोग इसको भर दीजिएगा, या आप लोग चाहे तो घी से भी आप लोग दिया जला सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें भर के आपको दिखा रही हूँ, आप लोग और भर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ही तेल डाल के आपको दिखा रही हूँ और नियम बस बता रही हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आप दीपक के नीचे ना छोटा सा भी अष्टदल कमल बना दीजिए। कलश के नीचे जितना बड़ा बनाते हैं उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा मतलब माता के लिए ये बना देते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो आप देखिए जैसा भी आपसे हो पाता है। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव कर देना है और थोड़ा सा सिंदूर का, क्योंकि आपको मालूम है ना ये सब शुभता के लिए सफ़ेद चीज़ें माता की पूजा में या किसी भी पूजा पाठ में हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आप जो है और इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। और पूजा पाठ में देखिए आप लोग सिर पे पल्लू रख के कीजिएगा। मैं तो ऐसे वीडियो बना रही हूँ इसीलिए सिर पे नहीं रखी हूँ, इग्नोर कीजिएगा। आप लोग कहीं जा रही थी तो जल्दी जल्दी एक बहन का कंप्लेन आया तो मैं जल्दी जल्दी से देखिए बना रही हूँ। पूजा की सामग्री भी लानी है, कई ऐसी चीज़ें अभी रह गई है। आप लोग को एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है दोस्तों कि देखिए अगर आपके पास इस प्रकार की गहरी कोई कटोरी है या कोई प्लेट है तो उसी में दिया को रखिए, क्योंकि इसको अच्छे से पहले बैठा दीजिए, बैलेंस बना दीजिए, क्योंकि 9 दिनों के लिए रखना है। तो चौकी पर अगर जगह नहीं है तो आप जमीन पे भी आप दिया जला सकते हैं। वहाँ झाड़ू पोछा नहीं करने, कपड़े से आप लोग पोछ सकते हैं, साफ सुथरे कपड़े से, लेकिन झाड़ू नहीं लगानी है। तो एक पात्र में ही दिया को आप लोग रख के जलाइएगा। और इस पात्र की भी हम पूजा कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी सिंदूर हल्दी लगा देते हैं दिया में। देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसमें भी 5 जगह आप लोग तिलक कर दीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि अगर आप लोग इस प्रकार के फूल माला अगर कुछ रखे हैं, देखिए नवरात्रि की पूजा के लिए तो बहुत सारे फूल माला हमारे घर में आते हैं। तो आप जो है एक माला भी इस दिया के साइड पे इस प्रकार से रख देंगे तो क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा। और दिया आपका हवा से या बच्चे इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो गिरेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा तो आपका दिया एकदम बुझेगा नहीं और गिरेगा नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप इसको जलाएंगे तो देखिए मैं जला के भी आपको दिखा देती हूँ। तेल आप लोग पूरा भर लीजिएगा। देखिए मैं नियम के लिए बता रही हूँ, तेल ज़्यादा नहीं डाली हूँ। कि अगर दीपक की मतलब सफाई आपको करनी है, इसमें कार्बन जम जाता है, बाती मोटा हो जाता है ऊपर से, तो इसको हटाना है तो एक दीपक पक्का प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा दिया जो है खंडित नहीं होना चाहिए। इसकी साफ सफाई करनी है, सही जल नहीं रहा है, थोड़ा छोटा ही करके रखिएगा। लौ को ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा। तो मान लीजिए इसको हमें बड़ा करनी है या कुछ और कारण से हमें कुछ करना है तो आप एक छोटा सा दिया जरूर जलाकर ही इसकी मतलब देखभाल कीजिएगा। क्योंकि क्या होगा ना, या अगर आप नहीं जलाएंगे तो ये दिया गलती से बुझ गया तो फिर हमें चिंता हो जाएगा। तो एक जला के फिर इसको आप लोग टच कीजिएगा, छोटा बड़ा कीजिएगा बाती को। दिया को कभी फूंक मार के ना बुझाएं। जब कभी भी बुझाते हैं जैसे ये दिया तो आप धीरे से ना आंचल से इसको बुझा देने का, या हाथ से मार मार के, ऐसे ऐसे भी नहीं बुझाते हैं, ऐसे प्यार से आप आंचल से ऐसे अपने दुपट्टे से करेंगे ना, पकड़े ना थोड़ा ध्यान से, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि दीदी बोली है ऐसे करने को। ऐसे 1-2 बार कपड़े से करेंगे तो ये बुझ जाएगा। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, देखिए ध्यान से बातों को पहले आप लोग समझिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो जल्दीबाजी का कार्य हमेशा सही नहीं होता। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर गलती से मान लीजिए रात में किसी कारण बस आपका दीपक बुझ जाता है या हवा से या कोई जीव जंतु की वजह से, तो आपको घबरानी बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग बहुत जल्द घबरा जाते हैं, दीदी अब क्या करें, अब कैसे। घबरानी नहीं है, गलती से कभी कभार बुझ जाता है, कोशिश करनी है कि अखंडित ना हो दिया हमारा। अखंड ज्योति का मतलब ही यही हुआ कि खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है गलती से बुझ गया तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं, फिर से आप लोग माता से माफ़ी मांगकर और फिर प्रज्वलित कर दीजिएगा। सारी बातें क्लियर रहेगा। अखंड ज्योति जब जलता है तो रात में भी जब आप लोग उठते हैं तो एक बार ना दिया को चेक कर लीजिए। और मान लीजिए जब कभी भी आपको समय मिलता है जाकर रूम में झांकते रहिए, देखते रहिए, केयर करते रहिए। और आप लोग पूछें दीदी अखंड ज्योति जलता है तो क्या हम घर से बाहर नहीं जा सकते? जी देखिए, थोड़ा बहुत दूरी पर अगर जाना है, जैसे बच्चा स्कूल से आया या कोई कहीं जा रहा है, नीचे आप छोड़ने गए या कुछ, उतना देर के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक ताला लगा के ना छोड़े। एक तो रिस्की भी है और दूसरे में माता को आप अपने घर में बुलाए हैं तो कभी आपको जैसे घर बंद करके नहीं जानी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई, अखंड ज्योति के नियम भी बता दी। और उसके बाद से आप लोग जल्द से इसको आचमनी कर दीजिएगा और प्रणाम कर दीजिएगा।
तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।